नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश मंत्रिमंडल का रात्रि कर्फ्यू में 1 घंटे ढील देने का फैसला। रविवार को बाजार भी रहेंगे खुले। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रदेश के कुलपतियों से शिक्षा नीति पर की बातचीत। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर दृष्टिपत्र तैयार करने के निर्देश। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, राज्य सरकार प्रदेश के लिए तैयार करेगी एकीकृत ड्रग प्रिवेंशन नीति। और भूस्खलन निगरानी व प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के लिए मंडी जिला प्रशासन देश भर में प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य के 4 जिलों में लागू रात्रि कर्फ्यू में 1 घंटे की ढील देने का निर्णय लिया है। अब ये कर्फ्यू रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। ये निर्णय मंत्रिमंडल की शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। मंत्रिमंडल ने रविवार को प्रदेश में बाजार खुले रखने को अनुमति दे दी। हालांकि सार्वजनिक कार्यक्रमों में आगे भी पहले की तरह 50 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। मंत्रिमंडल ने राज्य के ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले सभी स्कूलों को 12 फरवरी तक बंद रखने तथा ऑनलाइन पढ़ाई को जारी रखने को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने चिनाब बेसिन में 104 मेगावाट की तांदी, 130 मेगावाट की राशेल और 267 मेगावाट की साच खास पन विद्युत परियोजना सतलुज जल विद्युत निगम को आवंटित करने की भी मंजूरी दी। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कुलपतियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर 15 फरवरी तक दृष्टिपत्र तैयार करने के निर्देश दिए हैं। राज्यपाल आज शिमला से राष्ट्रीय शिक्षा नीति और इसके क्रियान्वयन पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के कुलपतियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने संस्थानों की रैंकिंग को सुधारने के लिए नीति तैयार करने और इसके तहत कार्य करने को भी कहा। राज्यपाल ने कुलपतियों से कोरोना काल में उनके संस्थानों द्वारा हासिल उपलब्धियों पर भी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने पार्टीजनों से कहा है कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि पंचायत व स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस पार्टी का मत विभाजन न हो। इसके लिए पार्टी को पूरे तालमेल के साथ काम करना होगा और एक पद के लिए पार्टी विचारधारा का एक ही व्यक्ति चुनाव मैदान में उतारना होगा। राठौर आज पार्टी की ऊना और कुल्लू जिला कांग्रेस कमेटियों के पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। इस बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रदेश कांग्रेस की चुनाव रणनीति कमेटी, समन्वय समिति और अनुशासन समिति घोषित कर दी है। प्रदेश भाजपा महामंत्री व विधायक राकेश जम्वाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गांव व गरीबी को नजदीक से देखा है और वे जनता का दर्द जानते हैं। यही कारण है कि जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रदेश में बेहतरीन तरीके से काम किया है। कोरोना काल में जब पूरी कांग्रेस पार्टी धरातल से गायब थी तो मुख्यमंत्री ने जिस तरह से कार्य किया उसकी राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई है। जम्वाल ने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है, जबकि भाजपा कार्यकाल में लोगों की हर समस्या का तुरंत समाधान हुआ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रोहित ठाकुर ने प्रदेश के ग्रामीण व दूरदराज क्षेत्रों में 17 स्वास्थ्य संस्थानों को बंद करने के सरकार के फैसले को जनविरोधी करार दिया है। रोहित ठाकुर ने आज एक बयान में कहा कि इनमें से 8 स्वास्थ्य संस्थान शिमला जिला में बंद होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के इस निर्णय से साफ है कि वो शिमला जिला के साथ भेदभाव कर रही है। हमीरपुर जिला में ऊहल जंदड़ू सड़क पर पौहज के पास आज सुबह एक ट्रैक्टर ट्राली के खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 अन्य घायल हो गए। तीनों मृतकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घायलों में से 8 को टौणी देवी सिविल अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है, जबकि एक घायल को उपचार के लिए हमीरपुर अस्पताल भेजा गया है। दुर्घटना के शिकार सभी लोग मजदूर थे और दुर्घटना के समय काम पर जा रहे थे।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य के लिए एकीकृत ड्रग प्रिवेंशन नीति तैयार करेगी। ये नीति राज्य में मादक पदार्थों की रोकथाम, उपचार, प्रबंधन और पुनर्वास कार्यक्रम के लिए होगी। मुख्यमंत्री आज शिमला में आयोजित हिमाचल प्रदेश नशा निवारण बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में ड्रग की समस्या से निपटने के लिए कृत संकल्प है, क्योंकि ये राज्य और देश में गंभीर सामाजिक समस्या है। आज की इस बैठक में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए। मेरा उसमें सबसे बड़ी बात है, एक तो कानून के माध्यम से सब करने के लिए एक रास्ता वो है, दूसरा समाज का सहयोग इसमें मिले, इसलिए जागरूकता समाज को हो, ताकि वो बच्चे कहीं अगर पढ़ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वो नशे का शिकार न बने। पेरेंट्स के बीच में भी जागरूकता लाने के लिए भी कैंपेन करने की आवश्यकता है। इन सारी बातों को लेकर और उसके साथ साथ में रिहेबिलिटेशन सेंटर, डी एडिक्शन सेंटर, उस पर ज्यादा फोकस होकर के काम करने की, क्योंकि आज की तारीख में हम वो सारी चीजें, इस प्रकार के जो बच्चे जो किसी कारण से इस जंगल में आ जाते हैं, उनका फर्दर आगे किस प्रकार से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उनको पुनर्वास उनका वापस कैसे ला सकते हैं, तो उन सारी को लेकर के प्लान करने की जरूरत है। उस पर आज डिस्कशन हुई और मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छी बैठक और सार्थक बैठक। मंडी जिला प्रशासन को देश भर में प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से नवाजा गया है। जिला प्रशासन को IIT मंडी के सहयोग से विकसित किए गए भूस्खलन निगरानी व प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के लिए ये पुरस्कार मिला है। स्कॉच अवार्ड के लिए देश भर से 1100 से अधिक सरकारी व निजी प्रतिभागियों ने भाग लिया। छंटनी प्रक्रिया के उपरांत मंडी जिला प्रशासन को बचाव व सुरक्षा श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि जिला प्रशासन और IIT मंडी ने ऐसी असरदार व किफायती प्रणाली विकसित की है जो भूस्खलन की संभावना को पहले ही भांप लेती है। उन्होंने प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड मिलने पर मंडी जिला की जनता को बधाई दी है। भारतीय हज समिति ने विभिन्न राज्यों की हज समितियों के आग्रह पर ऑनलाइन हज आवेदन भरने की तिथि 10 दिसंबर से बढ़ाकर 10 जनवरी 2021 कर दी है। राज्य हज समिति के एक प्रवक्ता ने आज शिमला में बताया कि जिनका पासपोर्ट 10 जनवरी 2022 तक वैध है, वे हज के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। लाहौल स्पीति जिला प्रशासन ने क्रिसमस और नए वर्ष की पूर्व संध्या के मौके पर लाहौल घाटी में बड़ी संख्या में पर्यटकों की आमद को देखते हुए अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल से सिस्सू तक सड़क किनारे गाड़ियों की पार्किंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। उपायुक्त पंकज राय ने आज पर्यटन व स्वच्छता निगरानी के लिए गठित कोर कमेटी के साथ नॉर्थ पोर्टल का दौरा किया। इस दौरे के बाद पार्किंग के नए आदेश जारी किए हैं। उपायुक्त ने कहा कि यदि पर्यटक नॉर्थ पोर्टल और सिस्सू के बीच रुकना चाहते हैं तो भी उन्हें अपनी गाड़ी सिस्सू में ही पार्क करनी होगी। जिला प्रशासन ने सिस्सू में 2000 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था की है। प्रदेश में कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 53,117 हो गई है। प्रदेश में आज अभी तक 162 नए कोरोना पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें सर्वाधिक 37 मामले कांगड़ा जिला में दर्ज किए गए। इसके अलावा शिमला में 35, मंडी में 32, बिलासपुर में 21, कुल्लू में 14, सोलन में 12 और चंबा में 11 मामलों की पुष्टि हुई है। इस दौरान 413 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक 880 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उपायुक्त और जिला निर्वाचन अधिकारी हमीरपुर देव श्वेता बनिक ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के सभी SDM, BDO और तहसीलदारों के साथ बैठक कर पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों के चुनावों की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए सभी ADM को पंचायत स्तर पर सहायक निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्तियां करने के निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल का रात्रि कर्फ्यू में 1 घंटे ढील देने का फैसला, रविवार को बाजार भी रहेंगे खुले। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रदेश के कुलपतियों से शिक्षा नीति पर की बातचीत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर दृष्टिपत्र तैयार करने के निर्देश। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, राज्य सरकार प्रदेश के लिए तैयार करेगी एकीकृत ड्रग प्रिवेंशन नीति। और भूस्खलन निगरानी व प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के लिए मंडी जिला प्रशासन देश भर में प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।